ये ग्राम सरंडई की नदी है और बरसात के बाद में जब इसका पानी कम हो जाता है तो फिर गांव के सारे लोग मिलकर के यहाँ जल महोत्सव का आयोजन करते हैं, नदी मैया का पूजन करते हैं और उसके बाद सामूहिक रूप से और सीमेंट की जो खाली बोरियां हैं उसमें नदी के रेत और पत्थर भर के और नदी में बंधान बनाने का काम करते हैं। नदी दो बोरियों के बीच में मिट्टी डालते हैं और उस मिट्टी से पानी रुकता है और बोरियों से पानी का दबाव रुक जाता है और फिर ये जो पानी है रुकेगा तो फिर आसपास आप देखेंगे इधर गेहूं की फसल है, गन्ना बाड़ी की फसल है और इधर चना लोगों ने बोया है। तो इन फसलों में फिर वो इसी बोरी बंधान के माध्यम से जब इसमें पानी संग्रहित हो जाता है बड़ी मात्रा में, यहाँ से मोटरें चला करके इंजन चला करके वो इनकी सिंचाई करते हैं और इस तरह इस बोरी बंधान के माध्यम से रबी की जो फसल की जो सिंचाई है वो आसानी से और किसानों को उपलब्ध हो जाती है। थोड़ा पानी बहता है तो उसमें सिंचाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन बोरी बंधान के माध्यम से करोड़ों लीटर पानी नदी को लंबी दूर तक एकत्रित होता है और उसके बाद फिर उसमें से वो सिंचाई करना उसमें से आसानी हो जाती है। और इस काम को गांव के लोग जन भागीदारी से करते हैं। गांव के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, पहले गांव की ग्राम सभा होती है, दिन तय करते हैं कि किस दिन हमको हमारा बोरी बंधान बनाना है और उसके बाद में फिर सामूहिक रूप से दिन तय करके और फिर जल महोत्सव के रूप में और इस बोरी बंधान के कार्यक्रम का आयोजन होता है। आज सुबह से लोग यहाँ और 7-8 बजे से आ गए थे, बोरियां भर रहे थे और अभी 11-12 बजे तक ये काम यहाँ पर चलेगा और लगभग 200 से 300 बोरियों का बोरी बंधान यहाँ पर बना करके और अपने गांव का जो बहता पानी था वो लोग यहाँ पानी रोकेंगे और जल संग्रहण और जल संरक्षण का ये महत्वपूर्ण कार्य गांव के लोग अपनी जन भागीदारी से करेंगे। तो ऐसे बैतूल जिले के गांव-गांव में और सैकड़ों गांव में इस प्रकार के आयोजन, ये विद्या भारती का जो एकल विद्यालय चलते हैं और भारत भारती शिक्षा समिति के जो कार्यकर्ता है वो गांव-गांव जाकर के लोगों को और इस काम के लिए जागृत करते हैं, प्रेरित करते हैं। और अब ये जो आयोजन है ये गांव-गांव में एक आंदोलन के रूप में और बनता जा रहा है और इसके कारण न केवल जल संरक्षण हो रहा है अपितु और किसानों की आर्थिक आय भी ये बढ़ रही है। अधिक इस बोरी बंधान के कारण इस 40 एकड़ 50 एकड़ में जहाँ पहले फसल नहीं होती थी वो फसल भी अब धीरे धीरे और होने लगी है पानी रुकने के कारण। तो इस बोरी बंधान का छोटे छोटे किसानों को लाभ मिलता है और इसलिए सारे गांव के लोग मिलकर के इस महत्वपूर्ण काम को करते हैं। बोरी बंधान से गेहूँ को बोलना अच्छा फायदा है। बोरी बंधान से लाभ मिलेगा आपको? हाँ। पूरा खेत में पानी जाएगा, इससे गेहूँ हो जाएंगे इस बोरी बंधान से? हो जाएगी। अच्छा अच्छा। गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में, भारत माता की। हम सरंडई गांव की नदी पर बोरी बंधान बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे और आसपास यहाँ काफी फसल देख रहे हैं जो इस नदी से सिंचित होती है। इस बोरी बंधान के बन जाने के कारण और यहाँ आसपास किसानों को और लाभ मिलेगा और ये पानी लंबे समय तक चलेगा। हमारी रबी की फसल पूरी हो जाएगी और उसके बाद भी इसमें पानी भरा रहेगा। तो बोरी बंधान का और जो 4-5 घंटे का हमारा श्रमदान है ये पानी को लंबे समय तक और नदी में रख सकता है। तो थोड़ी सी मेहनत जन भागीदारी से सामूहिक रूप से करने से और कितना बड़ा काम हो सकता है ये आज हम सब लोगों ने करके बताया है। आणि ईद बोरी बंधानच्या माध्यम से जो इका आसपास जो किसान है ये जो कृषक लोग है येडून लगभग इका ओडून सिंचित केले इका येर पुट्टाल है आणि मवेशीला सो येर उन्हाळा सो आपलो इका उपयोग किकाट है। ये जो 4-5 घंटा जो आपलो इका श्रमदान किसी बोरी बंधान निर्माण की तोट है इका संडेता माता बहनों माता सबको बहुत बहुत प्रणाम करतो ना। ईद ईश्वरी शक्ति काम क्या वाया बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता।